हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनीता शर्मा। वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th-10th। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग एज वेल एज मोस्ट कंफ्यूजिंग सा चैप्टर, राइट? तो तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता होगा, लेकिन हम इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे और आज हम चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं अपने ड्रेनेज सिस्टम, जो कि आपकी ज्योग्राफी का पार्ट 3 है। पार्ट 3 इन द सेंस कि ज्योग्राफी का आपका चैप्टर 3 है, राइट? सो ड्रेनेज सिस्टम बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है। मैम समझ ही नहीं आता कौन सी रिवर कहां से निकलती है, कहां फ्लो होती है, कहां पर जाकर गिरती है, ओरिजिन क्या है और कौन कौन सी रिवर्स हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन सा होता है, खिचड़ी से बन जाती है। तो आज हम इसको खिचड़ी नहीं बनाएंगे, आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और मैं उम्मीद करती हूं कि अच्छे से समझने के बाद फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम में, चाहे वो आपके स्कूल एग्जाम हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपके कोई भी एग्जाम हो। तो जैसे ही ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे तो वैसे ही आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस ड्रेनेज सिस्टम को। तो ड्रेनेज है क्या, राइट? तो बेसिकली हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि ड्रेनेज होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की, राइट? ये देखो, ये ब्यूटीफुल सी रिवर्स नजर आ रही है ना, तो ये क्या है? ये रिवर्स है। और रिवर्स क्या है? यही तो ड्रेनेज है, यही तो ड्रेनेज है। तो ड्रेनेज है क्या? देखिए, तो ड्रेनेज की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ड्रेनेज की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? ड्रेनेज इज अ टर्म दैट डिफाइंस एन एरियाज रिवर सिस्टम। देखिए, तो ये क्या कह रहे हैं? ड्रेनेज इज अ टर्म दैट डिफाइंस अ एरिया रिवर सिस्टम। तो जहां पर रिवर्स होती हैं उन्हीं को ड्रेनेज बोला जाता है। दैट मींस कि अगर पूछा जाए कि हमारे इंडिया का ड्रेनेज क्या है, तो हम बोलेंगे हमारे इंडिया की, तो एक तरह से हमारा मीनिंग ये होना चाहिए, एक तरह से हम वहीं पर सोचेंगे कि हमारे इंडिया में रिवर्स कितनी फ्लो करती हैं, राइट? कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, कहां पर उनका माउथ फ्लो है, राइट? तो कहां पर जाकर गिरती है, कहां से ओरिजिन है। तो ये सारा क्या है? ये ड्रेनेज सिस्टम है, राइट? तो रिवर इज द ड्रेनेज सिस्टम, राइट? सिंपल सी। A drainage basin or the river basin is an area that is drained by the single river। अब मेरी बात सुनो, एक सिंगल रिवर है, ठीक है? एक सिंगल रिवर होती है, तो मान लीजिए ये सिंगल रिवर है, राइट? तो इस सिंगल रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इंदस रिवर है, ठीक है? तो इंदस रिवर है, ये पूरी की पूरी ये क्या है? आपकी इंदस रिवर है, ये फ्लो कर रही है। तो इस इंदस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज किसको कहते हैं? जो इसकी सहायक नदियां होती हैं, जो इसकी छोटी छोटे रिवर्स होती हैं, और वो रिवर्स आकर बड़ी रिवर में मिल जाती हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, राइट? तो जैसे इस इंदस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? जैसे रावी, ब्यास, झेलम, ठीक है, झेलम, सतलज और चिनाब, ठीक है? जैसे ये इसकी क्या है? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? एक मेन रिवर होती है और मेन रिवर से ही क्या बनती है? उनकी ट्रिब्यूटरीज बनती है, मतलब वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, वो छोटी रिवर में जाकर कन्वर्ट हो जाती है, या फिर छोटी छोटी रिवर्स होती है वो बड़ी रिवर्स में आकर मिल जाती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। उस रिवर की, इंदस रिवर एक बड़ी टर्म हो गई है और ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट? तो ये इनकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, छोटी सहायक नदियां जो होती हैं, वो बड़ी रिवर में आकर मिल जाती हैं। क्लियर हो गई पिक्चर? यहां पर मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जो रिवर बेसिन होती है, ड्रेनेज बेसिन और द रिवर बेसिन इज एन एरिया। तो वो एरिया होता है, ये बेसिन क्या होता है बच्चे? बेसिन वो एरिया होता है जो कि रिवर के फ्लो के, जो वाटर लेकर आती है ना, जो रिवर में वाटर जो होता है, उस जो फ्लो करती है, तो फ्लो जब करती है तो वाटर अपने साथ में बहुत सारी मिनरल्स, बहुत सारी चीजें सिलेक्ट करके लेकर आता है, ठीक है? बहुत सारी चीजें बहाकर लेकर आता है, राइट? तो उसको कहते हैं। और जहां पर वो चीजें छोड़ जाती हैं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बकेट में थोड़ी सी पानी लिया आपने और उस पानी को क्या किया? आपने फ्लो कर दिया, ठीक है? फ्लो कर दिया, वो नीचे जमीन पर गिरा। तो जमीन पर गिरा तो उसमें जो भी जमीन पर गिरा वो कच्ची मिट्टी में गिरा, तो जहां जहां तक वो पानी चलेगा, जहां जहां पर वो पानी फ्लो होगा, तो अपने साथ में क्या लेकर जाएगा? वो कुछ मिट्टी, कंकड़, पत्थर कुछ दूर तो साथ लेकर जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब उनका साथ छोड़ देगा, पानी तो आगे निकल जाएगा, लेकिन वो मिट्टी, कंकड़, पत्थर वो सारे बीच में छोड़ जाती है। तो वही एरिया क्या कहलाता है? वही एरिया कहलाता है बेसिन। देखिए, एरिया दैट ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। सिंगल रिवर सिस्टम क्या कहा? अभी मैंने एक्सपेरिमेंट बताया आपको, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। वो क्या क्या बोला मैंने कि एक बकेट थी, मान लीजिए वो रिवर है, वो रिवर अपने साथ पानी को फ्लो करके, मतलब वाटर फ्लो करती है, स्पीड से फ्लो करती है, तो अपने साथ काफी सारे मिनरल्स, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये बहुत सारी चीजें फ्लो करके लेकर जाती है, ठीक है? अब जहां पर वो छोड़ देती है उसको क्या बोलेंगे हम? बेसिन्स। क्लियर?
Okay. Water division is considered as uploaded devices into two irrigation system that are adjacent to the each other. अब हम क्या करते हैं, अब हम समझेंगे कि जो वाटर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, देखिए वाटर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये वाटर डिवाइड है क्या एक्चुअल में। तो वाटर डिवाइड को हम समझेंगे, आपको समझ में आ गया बेसिन्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया ड्रेनेज क्या होते हैं, ठीक है। बाद में एक बार रिकैप करेंगे, सारी चीजों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वाटर डिवाइड क्या है, वाटर को डिवाइड करना। लेकिन वाटर डिवाइड कैसे होता है, अब देखिए ये क्या है, ये आपकी एक रिवर है, ये क्या है आपकी दूसरी। दैट मीन्स कि ये बेसिन 1 है और ये रिवर बेसिन 2 है। अब 2 रिवर बेसिन्स को आपस में मिल जाना था, लेकिन मिले नहीं। क्यों नहीं मिले, क्योंकि यहां पर इसने क्या कर दिया, ये जो भी यहां पर हिल्स आई, माउंटेन्स आए, कुछ भी आए, उसने इन दोनों बेसिन्स को मिलने नहीं दिया, उनको डिवाइड कर दिया है। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है वाटर डिवाइड। अब देखिए, ड्रेनेज इज अ सिस्टम सिग्निफाई अ रिवर सिस्टम इन एन एरिया। बिल्कुल सही बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहने वाली रिवर क्या होती है, उसका ड्रेनेज होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अ ड्रेनेज बेसिन और द रिवर इज एन एरिया विच ड्रेन बाय अ सिंगल सिस्टम and upland that the separate two drainage system। मैंने क्या कहा है, जो दो ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करती है, ये चीज क्या कर दी है, इसने डिवाइड कर दिया, दोनों को मिलने नहीं दिया, दोनों को मिलने ही नहीं दिया और बीच में आकर खड़ा हो गया। अब देखते हैं तुम कैसे दोनों मिलते हो। तो ये क्या कहलाता है, ये जो हिल एरिया, ये क्या हो सकती है बच्चे, ये हिल भी हो सकती है, राइट, ये माउंटेन भी हो सकता है, ठीक है, माउंटेन भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है जिसने इन दोनों बेसिन्स को मिलने नहीं दिया, बीच में आकर के खड़ा हो गया। तो इसी को कहा जाता है वाटर डिवाइड। क्लियर, वाटर डिवाइड कहा जाता है। सिस्टम दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड वाटर डिवाइड, इसी को कहा जाता है वाटर डिवाइड। समझ में आ गए बच्चे, बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, आगे चले। ओके, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। मैम ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, 3 चीजें अभी तक की, ड्रेनेज किया, बेसिन्स किया और तीसरा क्या किया हमने, वाटर डिवाइड। ये 3 चीजें तो क्लियर हो गई। अब मैडम आगे की कहानी बताइए, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो चलिए आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से रिवर हैं। ड्रेनेज देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ड्रेनेज तो नालियां भी होती है, तो बच्चे वो एक अलग टाइप का है, ठीक है, नालियां होती है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, लेकिन वो किसके पर्सपेक्टिव से बोला गया है, वो नालियों के पर्सपेक्टिव से बोला है। तो यहाँ पर नालियां हमें नहीं काउंट करनी है, हमें यहाँ पर क्या करना है, रिवर्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो रिवर्स के बारे में जानना है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो इंडिया में कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम है, कैसे कैसे ड्रेनेज होता है, कौन कौन से रिवर है, कहाँ से उनका ओरिजिन है, कहाँ पर वो जाकर गिरती हैं, फ्लो करती हैं। तो ये सारी चीजें हम इस रिवर में, इसमें इंडिया में पढ़ने वाले हैं, सिस्टम में, इंडिया सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। सबसे पहले अब छोटा एक एग्जांपल लो, जो हमारी गंगा रिवर है वो कहां से ओरिजिन होती है, वो गंगोत्री से। गंगोत्री उनका ओरिजिन प्लेस है किसका, गंगा माता का, ठीक है। तो गंगा रिवर का ओरिजिन बेसिन क्या होगा, गंगोत्री, जो कि आप देखते हो ना उत्तराखंड में, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन देयर आर 2 रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओरिजिन की, ओरिजिन क्या होता है, जहां से वो क्रिएट होती हैं, जहां से वो इमर्ज होती है, जहां से वो बनकर निकलती हैं, वी मीन टू से दैट, राइट। तो यहां पर ओरिजिन पढ़ेंगे तो 2 तरीके के ओरिजिन्स होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके के, एक तो हो गया आपका 2 रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, एक तो हो गया आपका द हिमालयाज रिवर और दूसरा हो गया पेनिनसुलर रिवर। तो जो हिमालय रिवर है और जो पेनिनसुलर रिवर है, देखो ओरिजिन तो दोनों में ही होता है। हिमालय से जो रिवर बनकर चलती हैं या क्रिएट होकर या इमर्ज होकर चलती हैं, तो वो एक बहुत बड़ी टर्म है, राइट, अम्ब्रेला टर्म है। तो ये आपको समझना है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझेंगे, ज्यादा टिपिकल नहीं करेंगे उसको, क्योंकि फिर आपके दिमाग में भी खिचड़ी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि रिवर, जो हिमालय रिवर है वो बड़ी बड़ी होती हैं और जो ये होती है पेनिनसुलर रिवर होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। बात समझ में आ गई। चलिए, हिमालयन रिवर आर द रेन फेड टू एंड द स्नो फेड। अब देखो ये जो गंगोत्री है, तो मतलब हिमालय रीजन में क्या होता है, जो भी रिवर फ्लो करती है वो फ्रेश, मोस्टली क्या होती है, वो फ्रेश वाटर लेक्स होती है, राइट, सॉरी लेक्स नहीं, फ्रेश वाटर होता है उनमें। तो अब ग्लेशियर जो बहुत टॉप पर है, माउंटेन पे बहुत टॉप पर ग्लेशियर्स होते हैं ना, जो बर्फ जमी होती है, तो उनके मेल्ट होने से जो मेल्टेड वाटर होता है, आइसी वाटर होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं, मतलब फ्रेश वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे चिल्का हो गया आपका, जम्मू कश्मीर में वुलर लेक हो गई, वुलर लेक हो गई, तो इनमें क्या होता है बच्चे, ये फ्रेश रिवर वाटर होते हैं। अब हिमालय
हिमालय रिवर आर द रेन फेड, ठीक है, जो बारिश का पानी होता है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो पीने लायक नहीं होता, मतलब वाटर को हार्वेस्ट भी किया जाता है तो उसको काम में भी लिया जाता है, राइट। स्नो फेड, जो स्नोफॉल सॉरी जो क्या होती है, स्नोफॉल होती है, फिर वो आकर एक जगह पर जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, और क्या होती है जब आइस मेल्ट होती है, जब वो स्नो मेल्ट होती है तो उसी की फॉर्म में वो वाटर की फॉर्म में नीचे फ्लो करने लग जाती है, राइट। सो स्नो फेड, सो दे हैव वाटर इन दैम थ्रू आउट द ईयर, और ये क्या चलते हैं, ये पूरा साल चलती रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है उनके फ्लो होने का, जैसे गर्मियों में मान लीजिए फ्लो किया उसने, समर में फ्लो किया तो विंटर में बंद हो गई, ऐसा नहीं है बच्चे, वो पूरा ईयर क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है, राइट। तो बात किसकी हो रही है, हिमालय रीजन की। तो वाटर इन दैम थ्रू आउट द ईयर, फॉर एग्जाम्पल दे आर पेरिनिडियल एंड दस द नेविगेबल, और उसी से क्या होता है, वही एक तरह का नेविगेशन होता है। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, जैसे जो भी ट्रेवलर्स होते थे, जो वो सी वोयाजेस करते थे, तो उससे क्या करते थे, समुद्री यात्राएं करते थे, तो उनसे कहते कि ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ रिवर, इस रिवर का ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ इस एरिया में फ्लो करता है, तो वो एक तरह से हमें नेविगेट भी करती है। अब जब आप गूगल मैप जब ऑन करते हो तो नेविगेशन आता रहता है उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं कि यहाँ से रास्ता है, इधर से रोड है, इधर से वो गई। तो सेम यही सिस्टम है किसका, रिवर का। वो जहां जहां से फ्लो करती है तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया का पता चल जाता है कि कहां पर कौन सी रिवर फ्लो कर रही है। तो दे आर द पेरिनिडियल एंड दस द नेविगेबल ऑल्सो। हिमालय रिवर्स क्रिएट द मिंडर्स। अब यहां पर क्या करेंगे, हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजिंग कहां पर होती है, मैम नहीं समझ में आता मिंडर्स क्या होते हैं, मैम नहीं समझ में आता ऑक्सबो क्या होती है, ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं, एंड द अदर डिपोजनल फीचर्स ऑन देयर कोर्सेज। अब मैडम इनको बता दीजिए कि पहले ये चीज क्या होती हैं, मिंडर्स क्या होते हैं, ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं, और दूसरे जो डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। डिपोजिशनल फीचर्स क्या होते हैं बच्चे, जहां पर वो अभी मैंने क्या बताया था, एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था ना, तो जहां पर वो सिल्ट करती हैं, जहां पर वो मिनरल्स को छोड़ देती हैं, तो वहां पर एक तरह का एरिया ऐसा बन जाता है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, राइट। तो बहुत ज्यादा उसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट बहुत अच्छा, मतलब क्रॉपिंग बहुत अच्छी होती है, अनाज बहुत अच्छा, मतलब वहां पर उसकी प्रोडक्शन होती है, बहुत अच्छे से वहां पर क्रॉपिंग होती है। तो पेनिनसुलर रिवर, राइट। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हमारी हो गई हिमालय रीजन। ये सारी चीजें भी डिस्कस करूंगी आगे के उसमें, तो ये मत सोचना कि मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर आर द सीजनल। अब ये पेनिनसुलर देखो, हिमालय रीजन में मैंने क्या बताया, ये क्या करती हैं, ये पूरा साल बहती रहती है, पूरा साल फ्लो करती रहती है, रुकती नहीं है कभी भी। लेकिन इससे अपोजिट हम पेनिनसुलर रिवर में क्या करेंगे, पेनिनसुलर रिवर आर द सीजनल। ये सीजनल होती हैं, ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग ये क्या करती रहती है, फ्लो करती हैं। तो मोस्टली डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल, दस द नॉन नेविगेबल। अब जब वो सूख ही जाएंगी, जब वो ड्राई ही हो जाएंगी, जब वो फ्लो ही नहीं करेंगी, तो उसमें जो सी वोयाजेस होते हैं, राइट, मतलब जो भी फ्लो करने का जो तरीका, मतलब वो तो सी वोयाजेस करते हैं, लेकिन रिवर में भी वो कहां से बहकर निकल रही है, उससे इरिगेट कर रहे हैं वो लोग, फार्मर जो होते हैं वो उससे इरिगेशन के लिए अपने मतलब उस वाटर को यूज कर रहे हैं। तो जब पानी नहीं रहेगा तो वो लोग यूज कहां से करेंगे। तो ये क्या रहा है, एक तो ये सीजनल बेस्ड होती है, दूसरा क्या कहते हैं, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। तो रेनफॉल जब रेन आती है तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, तभी उसका पानी क्या होता है, अपराइज होता है। एंड दस द नॉन नेविगेबल, और ये नॉन नेविगेबल होती है। अब वहां पर तो पूरे साल फ्लो होती चली गई है, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर फ्लो कर रही है। जब वो बंद हो जाएंगी, सूख जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, तो वो नेविगेट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसको कहा जाता है नॉन नेविगेबल। मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिनसुलर इंडिया ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। आपको पता है ये क्या है हमारा, मतलब ये नीचे का पोर्शन है आपका इंडिया का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका वेस्टर्न घाट, और ये क्या हो गया आपका ईस्टर्न घाट। तो ये हो गया ईस्टर्न घाट, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। अब ये क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न घाट फ्लो। अब ये जो पेनिनसुलर रिवर है बच्चे, ये क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न घाट, सॉरी, मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिनसुलर इंडिया ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। तो ऑरिजिनेट हुआ है, यहां से ऑरिजिनेट हुआ है, इधर से ऑरिजिनेट हुआ है, मतलब यहां से बनी है वो वेस्टर्न घाट से
बनी है, ओरिजिनेट हुआ है, एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। और ये क्या करती है, फ्लो करती है, तो वेस्टर्न से ये फ्लो करती है इस साइड में, और ये इधर क्या है बच्चे, ये इधर है बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। यहां पर क्या करती है, फ्लो कर जाती हैं, यहां पर आकर वो जो नदियां जो है वो गिर जाती हैं। गिर जाने का मतलब वहां पर फ्लो करती हैं, राइट। तो ओरिजिन कहां से हुआ, वेस्टर्न साइड से। गिरी कहां पर भाई, वो फ्लो करेंगे इस साइड में। ये आपने ये फ्लो किया तो ये इस साइड से बन करके इधर की साइड जाएंगे ना बच्चे, वेस्ट ईस्ट साइड में जाएंगी। ये क्या हो गया आपका वेस्ट, ये क्या हो गया आपका ईस्ट। तो फ्लो करके वो जब इस साइड में जाएंगी तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर जाकर वो बड़े से समुद्र में जाकर गिर जाती हैं। देखो ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, छोटी नदियां होती हैं, वो आकर बड़ी नदी में मिल जाती है। जो नदियां होती हैं वो भी तो कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी, समुद्र में जाकर मिलेगी ना। तो ये क्या हो गया, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल गई है। दो चीजें समझ में आ गई, हिमालय रीजन रिवर, और दूसरा क्या होता है हमारा पेनिनसुलर रिवर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे की कहानी क्या होती है, द हिमालय रिवर्स। अब इसको एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे पता है अभी पीछे स्लाइड में जब खिचड़ी बन गई है तो उसको थोड़ा सा हम और क्लियर कर देते हैं पिक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे हिमालय रिवर से, राइट। तो हिमालयन रिवर्स, अ रिवर अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज मे कॉल द रिवर सिस्टम। मैंने क्या बताया, ये आपका मेन रिवर हो गई, ठीक है, ये मेन रिवर हो गई। अब यहां पर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, ये ट्रिब्यूटरीज थी, वो ट्रिब्यूटरीज थी, तो आकर ये छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स जो होती हैं, स्मॉल रिवर्स जो होती है, इन्हीं को कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज, राइट। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जब बड़ी नदी में आकर मिली, राइट, तो ये बिग रिवर में, एक मेन रिवर में आकर मिली, तो ये सारी मर्ज हो जाती है। कहां पर कौन कौन सी रिवर मिली, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, अ रिवर, अभी हम हिमालय रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे कॉल द रिवर सिस्टम। तो जो भी ये ट्रिब्यूटरीज आकर मिली इस बड़ी रिवर में, इसको क्या कहेंगे हम, रिवर सिस्टम कहेंगे, राइट। तो रिवर सिस्टम क्या होता है, अ रिवर अलोंग विद ट्रिब्यूटरी, वो रिवर जिसके साथ में ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनके साथ में छोटी सहायक नदियां हैं, उनको क्या, उन मे कॉल्ड अ रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर के ये जो एक बड़ी रिवर बनी, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम रिवर सिस्टम। द मेजर हिमालय रिवर आर द इंदस। अब मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया कि इंदस रिवर हिमालय की मेन रिवर्स में से एक है, राइट। तो मेजर हिमालय रिवर्स आर द इंदस एंड द गंगा। तो इंदस रिवर जिसकी 5 ट्रिब्यूटरीज बताई थी, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज बताई थी, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और क्या हो गया, सतलज। तो 5 ट्रिब्यूटरीज बताई थी मैंने, ठीक है। तो कौन कौन सी रिवर है जो हिमालय रीजन में फ्लो करती हैं और उसकी मेजर रिवर्स में काउंट होती है, तो कौन कौन सी, इंदस हो गई, गंगा हो गई, और क्या हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये 3 बड़ी नदियां हैं किसकी, हिमालय रिवर्स की, ठीक है। हिमालयन रिवर्स की 3 मेजर रिवर बताई गई हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये बड़ी रिवर हैं, इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बन गई हैं। तो ट्रिब्यूटरीज कहां पर कौन कौन सी जगह फ्लो करती हैं, कहां पर जाकर उनका ओरिजिन मतलब फ्लो होता है और कहां से ओरिजिन होता है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। द इंदस रिवर, अब बात करते हैं किसकी, सबसे पहले आता है इंदस रिवर। घबराना मत, एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी हम करेंगे इंदस रिवर पर बात करेंगे। राइजिंग नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत। देखो ये क्या कह रहे हैं, तिब्बत की बात हो रही है। तिब्बत कहां पर है, नेपाल, ये जो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो तिब्बत उन्हीं के साथ में है। हिमालय जो है वो तिब्बत में भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हिमालय सिर्फ हमारे इंडिया में ही पड़ता है, ठीक है। तो इंडिया का ही है वो, तो ऐसा नहीं है बच्चे, वो बहुत सारी कंट्रीज की बाउंड्री को टच, मतलब बहुत सारी कंट्रीज की बाउंड्री हिमालय को टच करती हैं। तो हिमालय इंडिया का भी है, हिमालय नेपाल का भी है, हिमालय तिब्बत का भी है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें की, ये सारी कंट्रीज की बाउंड्रीज हिमालय को टच करती हैं। क्या कह रहा है, इंदस रिवर सिस्टम राइजिंग नियर द लेक मानसरोवर। तो जो मानसरोवर लेक है तिब्बत में, राइट, तो यहां से तिब्बत में भी इसका वो है, फ्लो है। द इंदस एंटर इंडिया। इंदस रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है। राइजिंग नियर द लेक, एक लेक का नाम है मानसरोवर लेक, जो कि कहां पर है,
तिब्बत में है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे, इंदस रिवर वहां से राइज अप होती है, वहां से ओरिजिन होती है इसका, ठीक है। तो मानसरोवर लेक से ये क्या करती है, फ्लो करती, मतलब ओरिजिन होता है इसका, राइट। तो ये कहां पर है, तिब्बत में। द इंदस एंटर, जो इंदस रिवर है वो इंडिया में कहां से एंटर करती है, Indus enter in India in the Ladakh district of the Jammu and Kashmir. Indus river कहां पर, पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है इंदस रिवर। वो कहां से इंडिया में एंटर करती है, वो करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से, और लद्दाख कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्लियर, खिचड़ी तो नहीं बन रही है ना, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, विद द टोटल लेंथ ऑफ द, अब बात करते हैं हम किसकी, इंदस रिवर की। इंदस रिवर की टोटल, क्योंकि बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी रिवर है, तो इस रिवर की लेंथ बताई गई है, कितनी है, इस रिवर की लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर्स। इतनी बड़ी रिवर है ये। तो कितनी रिवर, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर क्वेश्चन में कि इंदस रिवर की आपको लेंथ बतानी है, तो 4 ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको कहां पर टिक करना है, आपको करना है 2900 किलोमीटर पर, राइट। चलिए, द इंदस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, मैंने ये नहीं कहा कि द लॉन्गेस्ट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, मतलब बड़ी नदियों में से एक नदी मानी जाती है इंदस रिवर। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गई है मैडम। आगे चलते हैं, चलिए अब यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे कौन सी रिवर कहां से ओरिजिन होती है, कहां पर वो फ्लो करती है, ठीक है। इस मैप के थ्रू हम देखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर बताया गया है कि ये जो गंगा रिवर है कहां से, अब हम बात करते हैं किसकी, इंदस रिवर की। तो एक एक चीजों को करेंगे। तो इंदस रिवर देखिए, ये है आपकी कौन सी, इंदस रिवर, ठीक है। ये क्या है, ये है इंदस रिवर। इंदस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी 5 ट्रिब्यूटरीज है, अब ये जो इंदस रिवर है बच्चे, यहां पर ये फ्लो करती हैं, आती है, इधर आती है, और फिर यहां पर देखो ये क्या कर रही है, ये पूरा का पूरा इधर आकर के और ये फ्लो हो जाती है किस पर, अरेबियन, इसमें अरेबियन सी में। इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, और ये ट्रिब्यूटरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये बिल्कुल है, यहां पर ये इंडिया में एंटर कर रही है, अभी हम इसको एंटर करवाएंगे इंडिया में, ठीक है। तो कैसे कैसे एंटर करेगी ये यहां पर देखेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये रहा आपका झेलम, ठीक है, झेलम के अकॉर्डिंग, फिर ये आपका चिनाब है, ये रावी है, और ये क्या है, सतलुज है। तो ये क्या कर रही है, ये सारी इंडिया में एंटर कर रही है, कहां से, ये एंटर कर रही है लद्दाख से, इस वाले एरिया से। ये देखिए ये यहां से एंटर हो गई है, और ये एंटर कर चुकी है हमारे इंडिया में, कहां से, लद्दाख से, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो ये देखिए, और ये है ब्यास, तो ये भी क्या है, ये भी एंटर कर चुकी है। तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज किसकी बताई है मैंने, इंदस रिवर की। अभी हमने एक ही रिवर को डिस्कस किया है, तो अब ये इंडिया में ये एंटर कर चुकी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर को देख लेते हैं कहां कहां से, ये है बच्चे हमारा गंगा रिवर, ठीक है। तो यहां से गंगा रिवर उत्तराखंड से, ये जो आपका उत्तराखंड है, और यहां से जो गंगोत्री ग्लेशियर्स है, गंगोत्री से ही ये ओरिजिन होकर चलती है, ओरिजिन मतलब इसका ये जो बनकर चलती है यहीं से क्रिएट हुई है। तो यहां पर जैसे ही गंगा यहां पर क्रिएट होती है, ओरिजिन होता है, तो ये बहुत एरियाज को, बहुत सारे स्टेट्स को कवर करती है। यहां से आते 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 यहां पर क्या हो जाती है, अब ये देखिए इन्होंने कितने स्टेट्स को, यूपी है, और आपका कौन सा है, अभी ये उसमें भी आएगी, कौन सी, बहुत सारे स्टेट आएंगे ना इसमें। तो यहां से इसने कवर किया, किसको, यहां से कवर किया, ये आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहां पर ये क्या है, और फिर ये गंगा रिवर है, फिर यहां पर आकर के बांग्लादेश भी टच करेगी, ये सारी चीजों को टच करेगी। तो कौन कौन सी रिवर कहां कहां से फ्लो होती है, ये देखिए यहां पर ये है, और कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आकर ये कहां पर फ्लो हो जाती हैं, ये इधर फ्लो हो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये सारी चीजें जैसे महाराणा प्रताप हो गया, गोविंद सागर हो गया, ये क्या, ये आर्टिफिशियल्स हैं बच्चे, ठीक है। जो डैम बनाने के पर्पज से जो डैम बनाते हैं, तो जो रिवर वाटर्स है, तो रिवर वाटर को इरिगेशन के लिए यूज करने के लिए तो डैम बनाए जाते हैं। तो डैम से एक आर्टिफिशियली वो क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल तौर पर उसको बनाया जाता है, राइट। तो ये जो आर्टिफिशियल तौर पर है, तो यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हो, ये महाराणा सागर, गांधी सागर हो गया, या फिर सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पर है, सांबर लेक इंडिया की मोस्ट सॉल्टेड लेक है, बिल्कुल खारा पानी होता है, सॉल्टेड लेक है ये, राइट। तो ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान में।
अब बात करते हैं किसकी, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये तो हो गई गंगा, ये हो गई हमारी इंदस रिवर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे यमुना हो गया, और फिर ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र भी एक बहुत बड़ी रिवर है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ कहाँ पर ये आती है। तो ये रही बच्चे आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये क्या है, ईस्टर्न साइड से फ्लो करती है, ओरिजिन होती है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, ये देखिए, इसने ये बांग्लादेश को भी टच कर गई। अब आप देख रहे हो ना कि बांग्लादेश का और इंडिया का वाटर डिस्प्यूट बना हुआ है, वाटर, रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट चलते रहते हैं कि इतना परसेंट पानी जो है वो बांग्लादेश को जाएगा, इतना परसेंट वाटर जो है वो इंडिया को जाएगा। तो दोनों में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं वाटर रिवर को लेकर, ठीक है, रिवर वाटर को लेकर के। अब यहाँ पर ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं ना। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बांग्लादेश में अभी आकर गिरी है। उसके बाद इसका जो फ्लो है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल में है और आकर के यहाँ पर इसका माउथ फ्लो हो जाता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ये क्या है बच्चे, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। क्या चीज है, ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद साउथ में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक को हम पहले क्या करते हैं, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, गंगा रिवर की। मैं फिर से उस साइड पर आऊंगी। तो गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने इंदस रिवर सिस्टम पढ़ा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा रिवर इज कॉल्ड भागीरथी। जहां से ये ओरिजिन होती है, कहां से, ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन हुई थी ना, वहीं से बनकर निकलती है। तो जहां से इसका ओरिजिन पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भागीरथी। कहां पर है ये भागीरथी, ये है बच्चे यहाँ पर, ये इधर क्या है आपका, भागीरथी आ गया। तो यहां से जो ओरिजिनल पॉइंट है इसको कहा जाता है, मतलब यहां पर इसको बोला जाता है गंगा को भागीरथी। क्या बोला जाता है, भागीरथी, ठीक है। बार बार इस स्लाइड का यूज करेंगे क्योंकि यहां से एक के बाद एक आपकी पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, भागीरथी बोलेंगे। तो भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट द देवप्रयाग। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि यहां पर यूपी में क्या है, देवप्रयाग है। अब ये जो यहां से बनकर चली है, यहां से बनकर चली है और ये देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, मतलब देवप्रयाग में आकर जब ये रिवर मिलती है। तो अभी इसने क्या कहा है, इसने कहा है गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइन द अलकनंदा। तो ये क्या करती है, अलकनंदा रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। ये क्या करती है, अलकनंदा रिवर को ज्वाइन करती है। और जहां पर ये अलकनंदा से मिल जाती है, जिस जगह पर ये अलकनंदा और ये क्या बोलते हैं, भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जिस आकर के जिस प्लेस पर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रयागराज। क्या कहा जाता है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। समझ में आ रहा है ना बच्चे। मैंने अभी क्या बताया, भागीरथी और आपकी कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा, जिस ये दोनों रिवर जो हैं जिस मेन पॉइंट पर आकर मिलती है उसको कहा जाता है प्रयागराज, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, प्रयागराज, सॉरी देव प्रयाग। तो गंगा मीट्स द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय सच एज द घग्गर। अब गंगा की क्या है, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होगी, पहले हमने इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, उसकी सहायक नदियां पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई है, घग्गर हो गई है, गंडक हो गई, कोसी हो गई है एंड द यमुना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये देखिए ये यमुना रिवर हो गई। तो ये यमुना रिवर क्या है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये रही आपकी यमुना रिवर, राइट। और ये क्या है आपकी, ये गंगा की क्या है, गंगा की सहायक नदियां है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ये क्या हो गई, ये हो गई गंडक। तो ये भी तो देखियो, ये क्या कर रही है, ये आकर के ये यमुना मिल गई है गंगा से, और ये क्या मिल गई है, गंडक मिल गई है। ये क्या मिल गई है, ये कोसी मिल गई है। दूसरा क्या है, ये हो गया आपका गंगा हो गई और कोसी हो गई और फिर आपकी क्या हो गई, गंडक हो गई। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये आकर के किस में मिल रही हैं, गंगा रिवर में मिल रही हैं। इस चीज को ध्यान रखना, बाद में रिकैप करेंगे इसको सारी चीजों को। तो ये गंगा रिवर में आकर मिल गई हैं, राइट। तो कौन कौन सी नदियां आकर मिली है, घग्गर मिली है, गंडक मिली है, कोसी मिली है और यमुना मिली है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर। अभी हमने इंदस रिवर का पढ़ा था, इंदस रिवर का कितना है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ इंदस रिवर की लेंथ कितनी बताई थी मैंने, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अभी क्या बताया हमने, गंगा रिवर का बताया, पहले हमने इंदस रिवर का बताया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, गंगा रिवर की लेंथ बताई गई है
2500 किलोमीटर इसकी लेंथ बताई गई है। इट डेवलप्स द लार्ज मिनिंदर, और ये बहुत बड़ा मिनिंदर बनाती है, मिनिंदर बनाती है। तो वो मिनिंदर क्या है बच्चे, यहां पर देखेंगे हम, ठीक है। देखिए यहां पर अब सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ये क्या है, देखो ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। ये रहा मिनिंदर, देखो ये जहां जहां पर ये इसका टर्निंग पॉइंट है, किसका, ये रिवर का जो टर्निंग पॉइंट होता है बच्चे, इसको कहा जाता है मिनिंदर, राइट। इसको क्या कहा जाता है, मिनिंदर। तो जहां जहां पे अब ये रिवर है, रिवर कहीं ना कहीं से तो फ्लो करेगी ना, ऐसे फ्लो करेगी, फिर ये ऐसे जाएगी। तो ये जो फ्लो, ये जो वो टर्निंग वाला पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम मिनिंदर। क्या बोलेंगे इसको, मिनिंदर बोलेंगे, राइट। तो ये देखिए, ये टर्निंग पॉइंट है इसका, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये सारे क्या हो गए, ये मिनिंदर्स हो गए। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, हम ऑक्सबो पर आते हैं। तो ऑक्सबो लेक्स क्या होती है, जहां से वो टर्निंग पॉइंट लिया ना, उस टर्निंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, हम मिनिंदर बोलेंगे। लेकिन जहां पर उसने टर्न किया और टर्न करने के बाद वो कुछ वाटर जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सबो रिवर। नहीं आया समझ में, फिर से देखिए, यहां पर इसने क्या किया, ये आई और यहां पे फ्लो कर दिया, ये पानी बीच में से क्या हो गया, ये इसने थोड़ा सा कट लगा दिया है, ठीक है। अब यहां पर ये फ्लो कर रही है, ये फ्लो कर रही है, ये ऐसे ऐसे जाकर ये फ्लो कर दी। मैडम ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये जब फ्लो हुई, जब इसने टर्निंग पॉइंट लिया, तो टर्निंग पॉइंट से जैसे वो टर्न करेगी तो कुछ पानी, कुछ वाटर जो है वो उसका साइड में रह जाता है, और उस साइड में रहने हुए पानी को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ऑक्सबो लेक। ये लेक बन जाती है, लेक बन जाती है। लेक कैसे बन गई मैम, तो बच्चे जो वाटर, रिवर वाटर होती हैं, तो वो बहुत स्पीड से जाती है, ठीक है। रिवर बहुत स्पीड से फ्लो करती है, तो फ्लो करते हुए जैसे वो टर्निंग पॉइंट लेती है ना, तो टर्निंग पॉइंट से उसका पानी का कुछ हिस्सा दूसरी साइड में हो जाता है, और दूसरी साइड में ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा बहुत होगा, तो वो क्या बन जाती है, वो लेक बन जाती है। तो इसी लेक को बोलेंगे हम ऑक्सबो लेक। इज दैट क्लियर, क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं हम, ठीक है, सोर्स ऑफ रिवर, ये सोर्स ऑफ रिवर, तो अभी आपने, और ये डेल्टा, डेल्टा किसको बोलेंगे, अब जहां पर ये रिवर जो फ्लो कर रही है, जिस एरिया में जहां जहां पर फ्लो कर रही हैं, तो वहां पर जहां पर उन्होंने मिनरल्स को ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, वहां पर जो भी कंकड़ पत्थर ईंटें जो भी लेकर आई थी अपने साथ में, जहां पर उसको फ्लो मतलब छोड़ दिया है, स्टे कर दिया उसको बोलेंगे हम बेसिन्स। और इसी को क्या बोल, जो इसके रिवर के साइड साइड में आप जो एरिया देख रहे हैं ना बच्चे, इसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टास। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। चलें आगे, ठीक है मैम। अब सारी चीजें क्लियर हो गई, तो मैडम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। अब बात किसकी करी थी हमने, गंगा रिवर की। तो गंगा रिवर क्या करती है, इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर है, एंड डेवलप द लार्ज मिंदर्स, राइट। और क्या करती है, बहुत बड़े बड़े मिंदर्स बनाती है, क्योंकि गंगा बहुत बड़ी रिवर है ना, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो वो रिवर जितनी लंबी होगी, जितनी लेंथ उसकी होगी, तो उतना बड़ा टर्निंग पॉइंट लेगी ना भाई, साफ सी बात है। जितनी बड़ी गाड़ी होगी तो उसको टर्न करने में उतना ही तो ज्यादा स्पेस चाहिएगा ना। तो गंगा रिवर क्या है, बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी रिवर है, तो जब वो टर्न करेगी तो स्पेस भी तो ज्यादा चाहिएगा उसका। तो वो उसने क्या किया, तो उसने काफी बड़े बड़े मिंदर्स बनाए। मैडम अब तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है, क्लियर हो गई ना, हाँ तो क्लियर होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, अब बात करी हमने, पहले करी थी इंदस रिवर की, सेकंड करी थी हमने गंगा रिवर की, अब बात करते हैं बहुत बड़ी सी, चौड़ी सी, लंबी सी, चौड़ी सी, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। अगर तो बात आती है इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, तो हम करेंगे गंगा। अगर बात आती है लार्जेस्ट रिवर, तो हम करेंगे ब्रह्मपुत्र। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, दो समझ में बात आ गई ना मैडम। डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो लेंथ वाइज बहुत लंबी हो गई है, एक लेंथ और ब्रेथ दोनों में मतलब तो बहुत बड़ी है, तो वो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट कौन सी, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ऑरिजिनेटिंग, ब्रह्मपुत्र का ऑरिजिनेट कहां से हुआ, तिब्बत से, ठीक है। तो किससे हुआ, कहां से हुआ, तिब्बत से। मैम ये बात भी मान ली, जैसे हमने अभी क्या बताया था, इंदस रिवर का जो ओरिजिन प्लेस है वो भी तो तिब्बत से हुआ था ना, मानसरोवर लेक से, वहीं से तो बनकर चली है कौन सी, इंदस रिवर। इसका भी ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन भी कहां पर है, कहां से है, तिब्बत रिवर से है। वेरी क्लोज टू सोर्स ऑफ द इंदस एंड सतलज। तो ये बहुत ही इसका क्लोज रिलेशन है, इसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, कौन कौन सी, इसकी बेस्ट फ्रेंड है इंदस
और सतलुज रिवर, तो ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है, राइट। ब्रह्मपुत्र एंटर्स इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश। तो फिर से चलते हैं अपने किस पर, अपने मैप पर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश हम देख लेते हैं, ये रहा मैडम अरुणाचल प्रदेश, और यहां से अरुणाचल प्रदेश से ये क्या करती है, यहां से ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट, ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र रिवर ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है ना, जहां पर सन रेज सबसे पहले वहीं पर पड़ती हैं आकर के। जब सनराइज होता है ना, तो सबसे पहले सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश पर ही पड़ती हैं, और गुजरात तक आते आते उसका डिफरेंस हो जाता है 8 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा सनरेज को टाइम लगता है, तो ये बात और है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ऑरिजिनेट हुई है कहाँ से, आपके अरुणाचल प्रदेश से, राइट। और इसका फ्लो कहां पर होता है, इसका फ्लो होता है बे ऑफ बंगाल में। यहां पर यही तो दिया हुआ है ना कि वेरी क्लोज टू सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलज, राइट। ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो टू आसाम, ठीक है। और क्या करती है, आसाम की तरफ आती है। कहां पर आती है ये, आसाम की तरफ आती है, इधर आती है, ठीक है। तो इसको आसाम की तरफ आती है, तो इसको बोला जाता है दोहांग, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दोहांग बोला जाता है। यहां पर ब्रह्मपुत्र है और क्लियर। तो ये आसाम की तरफ आती है, एंटर करती है, और ये क्या करता है, फ्लो टू, अरुणाचल प्रदेश से ओरिजिन हुई, फ्लो कहां पर किया इसने, आसाम की तरफ आई और ज्वाइन किया, ज्वाइंड बाय द मेनी ट्रिब्यूटरीज, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ने इसको ज्वाइन कर लिया। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज ने ज्वाइन किया, ये देखिए यहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज बन गई हैं। तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज बन गई है, ये आपका हो गया चितांग रिवर हो गई, ये लॉन्थ रिवर हो गई। तो काफी सारी इसने भी ट्रिब्यूटरीज बना ली हैं, मतलब ट्रिब्यूटरीज ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है। तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज ने ज्वाइन किया इनको, ज्वाइन द मैनी ट्रिब्यूटरीज, द ट्रिब्यूटरीज दैट ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र आर, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ने इनको ज्वाइन किया है, तो ये ध्यान रखना बच्चे, कौन कौन सी ने, दिबांग, राइट। तो दिबांग ने, लोहित ने एंड कैनुला ने, राइट। तो दिबांग, लोहित और ये रहा आपका कहां पर गया, ये रहा दिहांग हो गया, ठीक है। ये दिहांग हो गया, ये इसकी, ये क्या हो गई, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी। ये लोहित हो गया, ये रही लोहित, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, एक और थी, एक और का नाम बताया है इसने, कौन सी, कैनुला। तो कैनुला, ये रही आपकी कैनुला, ठीक है। तो कैनुला कहां पर दिया, ये रहा, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहां पर के तीनों, जब इसकी ट्रिब्यूटरीज ने इसको बड़ी रिवर को ज्वाइन कर लिया, और जब बड़ी रिवर यहां पर समुद्र में मिल जाती है, तो कौन सी तरफ, बच्चे देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी रिवर अरेबियन सी में जाकर फ्लो होती है, कौन सी रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर फ्लो होती है। तो ये चीज तो आपको देखो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां पर ब्रह्मपुत्र की बात हो रही, तो ब्रह्मपुत्र का अब ओरिजिन यहां से हुआ, तो फ्लो भी तो यहीं पर करेगी। तो कहां पर हो गया ये, बे ऑफ बंगाल में। अगर हम बात करें किसकी, इंडस रिवर को आकर के, तो इंडस रिवर कहां पर होगी, अरेबियन सी में। तो इन चीजों को बच्चे ध्यान रखना। गंगा भी यहां पर माउथ फ्लो कहां पर हो रहा है इसका, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर होगी, चलिए जी, बिल्कुल क्लियर होगी। तो आपको समझ में आ गया ब्रह्मपुत्र आर, जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है। मैडम ये तो बहुत टिपिकल है, लर्न करना, टिपिकल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो चीज याद रखने लायक है वो हम याद रखेंगे। जो रट्टा मारने वाली बात है, तो वहां पर हम थोड़ा बहुत रट्टा भी लगाएंगे, ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे, राइट। और जहां चीज समझने वाली है, जहां पढ़ने वाली है, तो वो सारी चीजों को करेंगे। अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी ना कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। अब यही क्वेश्चन 1 मार्कर में आ जाए या 2 मार्कर में आ जाए, सिर्फ आपको बताना है कि नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। तो फिर तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, 2 मार्क्स तो लेने हैं। तो कौन कौन सी रिवर हो जाएंगी, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी इसकी, दिबांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी और कैन्यूला हो जाएगी। किसकी है ये, ब्रह्मपुत्र की। अगर बात आती है इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज, चिनाब और ब्यास, ठीक है। तो ये 5 हो गई। और बाकी आती है गंगा की, तो गंगा में देख लेना कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आई हैं। क्लियर, चलिए बच्चे अब करते हैं। अब हमने क्या किया, अभी हमने हिमालयन रिवर्स का बिल्कुल हमने पूरा का पूरा समझ लिया है। अब बात करते हैं हम पेनिनसुलर रिवर की, ठीक है। तो हिमालय रिवर एक बड़ी टर्म थी, वो बड़ी टर्म हमने कर ली है। बड़ी मेजर जो रिवर थी वो हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ी सी छोटी छोटी रिवर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि किसमें काउंट होती है, वो पेनिनसुलर रिवर में, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर रिवर क्या है, द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला दैट इज महानदी,
पेनिनसुलर क्या होते हैं? जिसमें छोटी छोटी रिवर फ्लो करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। फ्लो द ईस्टर्न टू ड्रेन ऑफ बंगाल। ईस्टर्न साइड में कहां पर हो गया? ईस्टर्न साइड। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ईस्टर्न साइड हो गया आपका जहां पर सनराइज होता है, तो सबसे पहले ईस्टर्न साइड में राइज होता है, ठीक है। सनसेट कहां पर होगा? वेस्ट में होगा। तो ये चीज एक को ध्यान रख लेना, ईस्टर्न साइड में क्या होगा? ईस्टर्न साइड में ये सारी रिवर जो है वो फ्लो करती हैं। अब ये आपका मैप है, ठीक है। मैप में अगर आप देखोगे ईस्टर्न साइड में, तो ईस्ट फ्लो टू ईस्टर्न वर्ड्स, टू ड्रेन द बे ऑफ बंगाल। तो बच्चे ये ईस्टर्न वर्ड से मतलब फ्लो करती हैं ईस्टर्न की तरफ, ईस्टर्न से नहीं, ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। तो पहले हमने वेस्टर्न घाट से ये देखा कि ये जो है ये ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, तो पहले हमने ये चीज देखी। अब इसका ऑपोजिट है, अब क्या करना है? ये ईस्टर्न घाट से, ये ईस्टर्न साइड से फ्लो करती है किसकी? सॉरी, ये ईस्टर्न टुवर्ड। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे? ये भी तो यहीं पर फ्लो करेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ईस्टर्न वर्ड्स, ईस्ट की तरफ। कहते हैं ना कि वी आर गोइंग टू वर्ड्स आर क्लासरूम, हम अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। तो टू वर्ड्स का मतलब होता है जो पर्टिकुलर आपको सेंटेंस, जो भी पर्टिकुलर आपको वर्ड दिया हुआ है उसकी तरफ जाना है। तो ईस्ट साइड में दिया हुआ है, तो ईस्ट वर्ड क्या हो गया? ईस्ट वर्ड हो गया आपका ईस्ट साइड में, ईस्टर्न साइड में वो फ्लो कर रही है, तो वेस्ट से ईस्टर्न साइड में वो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ये सारी नदियां जो है, कौन कौन से रिवर्स? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, फ्लो द ईस्टर्न टू ड्रेन द बे ऑफ बंगाल। और ये कहां पर आकर वो हो जाती है? भाई यहां पर फ्लो करेंगी तो ये बे ऑफ बंगाल इधर ही तो होगा, बे ऑफ बंगाल। तो ये कहां होगा? इधर ही होगा ना, ठीक है। एक बार फिर से चलें मैप पर, ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये कृष्णा हो गई, ये देखिए ये कृष्णा हो गई, ध्यान से देखना बच्चे, ये कृष्णा हो गई, ये गोदावरी हो गई, किस तरफ जा रही है? ये ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये क्या हो गई? नर्मदा हो गई, ये भी क्या है? इस तरफ जा रही है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी, ये सारी बच्चे ईस्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी ठीक है, तुंगभद्रा हो गई। तो ये आपकी सारी रिवर जो है वो इस तरफ जा रही है, तो यहां पर ही तो फ्लो करेंगी। ये सारा क्या है? ये सारा आपका बे ऑफ बंगाल है, तो यहीं पर जाकर वो क्या हो जाएगी? फ्लो करेगी, ठीक है। बिल्कुल सही है बात। चलिए, द तापी एंड नर्मदा, ये क्या है बच्चे? तापी है, ठीक है। द तापी एंड नर्मदा आर द ओनली रिवर्स विच फ्लो द वेस्टर्न टू मेक द estuaries and drain to the अरेबियन सी। फिर से आते हैं, तापी और नर्मदा की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? तापी और नर्मदा की, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं रब कर रही हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या करें? दो रिवर ऐसी हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो फ्लो कर रही है, राइट। तो अभी हमने क्या किया? ये देखिए सारी रिवर जो है वो ईस्ट साइड में फ्लो करके और यहां पर आकर गिर जाती हैं। लेकिन दो रिवर ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन थोड़ी सी अपोजिट है। कौन कौन सी? नर्मदा और तापी। तो चलिए देख लेते हैं, कहां पर है नर्मदा? ये है नर्मदा। तो ये जो है ये कहां पर फ्लो कर रही है बच्चे? ये कर रही है नर्मदा इधर, तो ये कहां हो गई? ये फ्लो कर गई है इस साइड में। तापी, ये रही तापी, तापी भी कहां फ्लो कर रही है? ये इधर, कहां पर? अरेबियन सी में। तो टू रिवर्स कौन सी हो गई? नर्मदा और तापी। इनकी जो डायरेक्शन है, फ्लो डायरेक्शन है, वो आपकी वेस्टर्न साइड में है। कहां पर है? वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तो बोलोगे मैडम अभी तो बताया था ईस्टर्न में, बच्चे बाकी सारी आपकी ईस्टर्न साइड में है। बस आपकी क्या है? ये नर्मदा और ये जो तापी देख रहे हैं ये कहां पर है? ये आपकी वेस्टर्न साइड में है। ये आपका वेस्ट साइड हो गया, ये आपका ईस्ट साइड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका ईस्ट साइड, और ये हो गया आपका वेस्ट साइड। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तापी और नर्मदा, ठीक है। तापी और नर्मदा, तो इनकी डायरेक्शन कहां पर आ गई है? अरेबियन, मतलब वेस्ट में आ गई है। और कहां पर फ्लो करती है? ये अरेबियन सी में, ठीक है जी, ओके। द तापी एंड द नर्मदा आर द ओनली रिवर्स विच फ्लो वेस्ट टू मेक द estuaries एंड ड्रेन टू द estuaries बनाती है। estuaries का मतलब होता है जैसे वो गैंटिक प्लेन्स होते हैं ना, तो प्लेन एरियाज होता है जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, सॉइल फर्टिलिटी। तो क्या बनाती है? estuaries बनाती है, मतलब लाइक बेसन टाइप में। तो estuaries बनाती हैं और ड्रेन कहाँ कर जाती हैं? अरेबियन सी में। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द, ड्रेनेज बेसिन अभी मैंने बताया कि जहाँ पर वो मिनरल्स को डिपॉजिट कर देती हैं, छोड़ देती हैं, वहां पर क्या बन जाता है? बेसिन्स बन जाता है, राइट। तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर के बेसिन्स जो बने हैं
आर द कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। तो जो हिमालयन रिवर्स के जो बेसिन्स बने हैं उनके कंपैरेटिवली ये साइज में छोटे होते हैं। उनके तो बड़े बड़े एरियाज थे जहां पर, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां थी, बड़ी बड़ी रिवर थी, तो उन्होंने बड़े बड़े बेसिन्स बनाए। अब यहाँ पर स्मॉल रिवर्स हैं तो वो तो स्मॉल बनाएंगे, उनको छोटी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी को स्पेस कम चाहिएगा तो छोटे रिवर बनाएगी, छोटे बेसिन्स बनाएगी, राइट। अब आती बात किसकी, नर्मदा बेसिन्स की। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सारे पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन से रिवर फ्लो करती हैं। तो ये आ जाएगा आपका कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या करती हैं, ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं। लेकिन दो रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं, वो कौन सी हो गई, नर्मदा एंड तापी। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा बेसिन्स क्या हो गए, राइजिंग द अमरकंटक प्लेट्यू। क्या कह रहा है, राइजिंग द अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ द माइकला रेंज नर्मदा फ्लो टू द क्रिएट एंड द जॉर्ज इन द मार्बल रॉक्स ऑफ द मध्य प्रदेश, राइट। तो मध्य प्रदेश हम देख लेते हैं कहां पर है। मैडम ये रहा मध्य प्रदेश जो बिल्कुल सेंटर में है, मध्य में है, उसको क्या बोलेंगे हम, मध्य प्रदेश बोलेंगे। मैंने तो ऐसे याद किया था मध्य प्रदेश, मुझे कंफ्यूजन होते थे कहां पर, तो मेरी मैम ने कहा कि तुम्हें ऐसे करना है कि तुम्हें मध्य में, मध्य क्या होता है, बीच का होता है, तो मध्य प्रदेश एमपी में फ्लो करती है कौन सी, हमारी नर्मदा रिवर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एमपी में नर्मदा रिवर, ये हमारा क्या है, ये पूरा एमपी है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पूरा एमपी है। ये रहा नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मैम इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया नर्मदा बेसिन के बारे में, राइजिंग द अमरकंटक। तो ये अमरकंटक से ये ओरिजिन होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, एंड द माइकाला रेंज क्या होती है बच्चे, देखो रेंज क्या होती है। अब ये क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। तो बहुत सारे पहाड़ ना एक ही उसमें है, एक ही लाइन में है। जैसे हिमालय बहुत बड़ा माउंटेन है, तो उसके छोटे छोटे वो भी तो होंगी ना, रॉक्स होंगी, उसकी छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी, राइट। तो पीक, तो ये जो चेन बन रही है इसी को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं रेंजेस। तो यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, तो ये एक तरह की चेन बन गई कि एक ही लाइन में, मतलब इधर उधर जो है वो पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उस चेन को, उस जुड़ी हुई लाइन को बोलेंगे हम रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ द माइकाला रेंज, नर्मदा फ्लो टू क्रिएट द जॉर्ज ऑफ द मार्बल रॉक, मध्य प्रदेश। तो नर्मदा कहाँ फ्लो करती है, मध्य प्रदेश एमपी में। तो नर्मदा फ्लो टू वर्ड्स द वेस्ट, फिर से बात आ गई। अभी मैंने बताया था ना कि नर्मदा तापी किस साइड, किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, वो होगी आपकी वेस्टर्न साइड में। तो क्या कह रहा है, नर्मदा फ्लो टू वर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है, ये जो वी शेप की होती है बच्चे, वी शेप की, राइट। तो ये क्या बन जाती है, रिफ्ट वैली। अब देखो पानी डालते हो आप, ठीक है, पानी डालते हो तो पानी एक जगह जहां पर गिरेगा, पानी ऊपर से गिर रहा है ना पानी, तो नीचे से वो क्या हो जाएगा, यहां से आप पानी गिरा रहे हो, ठीक है, पानी गिरा रहे हो, यहां पर हो गया, तो वहां पर एक तरह से वो गड्ढा सा बन जाता है ना, तो वो मिट्टी साइड में हो जाती है। तो वो जो मिट्टी साइड में होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, जहां पर पानी तेजी से गिर रहा है वहां पर तो वो डीपनेस हो गई है, लेकिन वो जो मिट्टी है वो तो दो पार्ट में डिवाइड होगी ना, उसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली। क्लियर। नर्मदा फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्टिंग। तो उससे क्या बनती है, नर्मदा ही रिफ्ट वैलीज को क्रिएट करती है। नर्मदा रिवर हैज द 41 ट्रिब्यूटरीज, नर्मदा की 41 ट्रिब्यूटरीज है। कांट यू इमेजिन दैट, कितनी रिवर, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज। यस, यू हर्ड, नर्मदा रिवर हैज 41 ट्रिब्यूटरीज, द इंपॉर्टेंट वंस आर, इसकी, लेकिन है तो छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, लेकिन बच्चे हमें सारी ट्रिब्यूटरीज को लर्न नहीं करना है। आप तो शॉक हो गए हो, मैडम इतनी सारी रिवर्स को, इतने सारे ट्रिब्यूटरीज को हम कैसे लर्न करें। नहीं बच्चे, लर्न नहीं करते, सिर्फ इसकी मेजर हम ट्रिब्यूटरीज को लर्न करेंगे। कौन कौन सी, जैसे बरना हो गई है, ठीक है, गंजल हो गई है, छोटा हो गया, छोटा तवा, छोटा तवा, ये क्या है, छोटा तवा, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, नर्मदा रिवर की। छोटा तवा हिरान हो गया, और क्या हो गया, जनतारा हो गया, कॉलर हो गया, और क्या हो गया, और सैंग और शेर। ये क्या है इसकी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी। इतनी सारी नहीं करनी है, सिर्फ 2-3 लर्न कर लो, दैट्स इट, बस बहुत है, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए बता दी गई है। तो ये क्या है, इसकी नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। 41 ट्रिब्यूटरीज तो लर्न नहीं करनी है, कम से कम इतनी तो कर लोगे ना, इतना तो नाम याद होगा। कौन कौन से, चलिए फिर से बता देती हूँ। तो बरना हो गई, गंजल हो गई, छोटा तवा हो गया, हिरान हो गया, और जनतारा हो गया, कॉलर हो गया, और सैंग और शेर हो गया, शेर,
ठीक है, तो कुछ आपको माइंड में ऐसे भी लर्न हो जाएगी। शेर किसकी ट्रिब्यूटरीज है? नर्मदा की। छोटा तवा किसकी ट्रिब्यूटरीज है? नर्मदा की। ठीक है, और क्या करोगे? बरना हो गया, गंजल हो गया, छोटा तवा हो गया, हिरान हो गया। हिरन से याद कर लो ना, मतलब ट्रिक आपको खुद बनानी है। ठीक है, चाहे मर्जी जैसे बना लो, ट्रिक बनाकर लर्न करोगे तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी? ये तो हो गया नर्मदा बेसिन की, राइट। तापी बेसिन पे बात करते हैं। तो अब तापी बेसिन पे बात करते हैं। याद रहेगा ना आपको, नर्मदा और तापी दोनों ही वेस्ट साइड में फ्लो करती है, आकर अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। ये बात दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, चलिए अब करते हैं तापी बेसिन के बारे में बात। अभी हमने नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ी, अभी हम तापी बेसिन के बाद पढ़ेंगे। तो ऑरिजिनेटिंग ऑफ द बेतुल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये तो फेमस जगह है ना बेतुल। तो ऑरिजिनेट इसका जो तापी बेसिन जो जहां पर बना है, ये ओरिजिन कहां से हुआ इसका? तो हुआ है बेतुल से। बेतुल कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। द तापी फ्लो थ्रू अ बेसिन टू कवर मध्य प्रदेश। अब ये जो तापी रिवर है, ये कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती हैं वो हमें देखना है। तो कौन कौन से स्टेट में फ्लो करती है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तीन स्टेट में ये तापी रिवर फ्लो करती है। ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। द मेन वेस्ट फ्लोइंग, जब ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, इस तरफ फ्लो करेंगी, ये ईस्ट से और आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। ठीक है, तो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स द साबरमती। अब जो वेस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो कर रही हैं, उसमें से भी कौन कौन सी हैं? साबरमती रिवर है। ठीक है, साबरमती, माही। साबरमती वही है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती, गांधी जी से उस चीज को जोड़कर चलना, उसको ऐड करके सोचना। साबरमती आश्रम याद है ना, कहां पर है? गांधी जी कहां के थे? गुजरात के थे। तो ये चीज तो बिल्कुल याद रहेगी कि मैम साबरमती रिवर कहां फ्लो करती है? गुजरात में। बिल्कुल सही। साबरमती द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो मेन वेस्ट की साइड में फ्लो करती हैं, उनमें साबरमती है, माही है, और क्या हो गया आपका? भरत पुजुआ और द पेरियार। ये 4 रिवर जो हैं वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इसमें से नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, घबराना मत। फिर आपको यही कहूंगी मैं, जो चीज याद करने की है उसको याद करेंगे, जो चीज रट्टा लगाने की उसको रट्टा लगाएंगे। क्लियर? चलिए, the entire तापी बेसिन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 सब बेसिन्स। उसके जो एक बड़ा बेसिन बनाया है, ये जो बड़ा बेसिन है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया है? तो इनटू 3 सब बेसिन्स, अपर, मिडल एंड लोअर। तो अगर हम बात करें इसकी अपर, मिडल और लोअर की, चलिए क्या करेंगे हम? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अपर, ये हो गया आपका लोअर, सॉरी मिडल, और ये हो गया आपका, ठीक है, ये अपर हो गया, मिडल हो गया, लोअर हो गया। तो अब हम डिफाइन करेंगे क्या? मिडल एंड लोअर इनटू द 2 वेल डिफाइंड द फिजिकल ओरिजिन विज द हिली रीजन एंड द प्लेन और द तापी बेसिन। अब देखो, एक तो हिली एरियाज होता है, ठीक है, पथरीला होता है, कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, राइट। और इरिगेशन भी, मतलब इरिगेशन इन द सेंस कि वहां पर एग्रीकल्चर भी कम होता है एज कंपेरेटिव टू प्लेन एरिया के। तो एक तो हो गया हमारा अपर वाला पार्ट, क्या होगा? ये पूरा हिली एरियाज हो गया, राइट। दूसरा क्या हो गया? ये आपका मिडल वाला जो एरिया है, इसमें क्या आता है? क्रॉपिंग बहुत है। तो इसको क्या किया गया है? इनटू 2 वेल डिफाइंड, इस पूरे रीजन को, इस पूरे बेसिन्स को, किसके? तापी बेसिन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। तो उस 3 पार्ट में से भी 2 पार्ट को कंसिडर किया गया है। कौन कौन से? एक तो हो गया अपर पार्ट, एक हो गया आपका मिडल पार्ट। तो इनटू द 2 वेल डिफाइंड द फिजिकल ओरिजिन। तो फिजिकल ओरिजिन का मतलब होता है कि वो कहां से ओरिजिनेट हुआ और उसका एरिया कितना है। तो जितने भी फिजिकल, जो आपको बाहरी आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं, बाहरी इन द सेंस कि फिजिकल जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, वो उसके बारे में बताया जाएगा कि वो पथरीला है, उसकी सॉइल कैसी है, उसका एग्रीकल्चर होता है नहीं होता, कौन कौन सी क्रॉप होती है, ये सारे फिजिकल फीचर्स में आ जाएंगे, राइट। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका अपर, ये हो गया मिडल। तो फिजिकल रीजन विद द हिली रीजन एंड द प्लेन रीजन और द तापी बेसिन। तो ये प्लेन रीजन हो गया। प्लेन रीजन कौन सा होता है? जैसे हमारा हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सारी चीजें क्या हो गई? ये प्लेन एरिया में काउंट होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, राइट। तो ये किसके बारे में हो गया? आपका तापी के बारे में। क्लियर है बच्चे? अब आता है महानदी। तापी बेसिन क्लियर हो गया,
ठीक है। तापी बेसिन को तीन सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडल और लोअर, ठीक है, अपर मिडल लोअर, एंड इनटू द टू वेल डिफाइंड। और फिर इसको भी पूरे को भी दो में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो प्लेन एरिया में, एक हिली एरियाज में। हिली एरियाज में बिल्कुल पथरीला रास्ता होता है, बिल्कुल पथरीला ही पूरा एरिया होता है, और दूसरा क्या हो गया आपका? प्लेन एरिया होता है जहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही मैम। आगे चलते हैं, तो अब करते हैं महानदी बेसिन के बारे में। तो महानदी 800 किलोमीटर लॉन्ग रिवर, महानदी की जो लेंथ बताई गई है वो कितनी है? 860 किलोमीटर्स, राइट। तो 860 किलोमीटर महानदी की बताई गई है लेंथ। राइज द छत्तीसगढ़ टू फ्लो थ्रू द ओडिशा। इसका ओरिजिन ये राइजेस होती है कहां से? छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से राइज होती है टू फ्लो थ्रू द ओडिशा, और छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होकर ये किसकी तरफ? ओडिशा की तरफ फ्लो करती है, टू रीच द बे ऑफ बंगाल। फिर से चलते हैं अपने मैप की तरफ, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? अभी हम देख रहे थे किसको? महानदी को, ठीक है। तो महानदी कहां पर है इसमें? ये हो गया आपका पेनिनसुला, नर्मदा, और क्या हो गया? कहां पर गई महानदी? ये रही, ठीक है। अब देखो महानदी का ओरिजिन कहां से हुआ? ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गई है, छत्तीसगढ़ से फ्लो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये सारा पूरा छत्तीसगढ़ है। यहाँ से ओरिजिन हुआ, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ओरिजिन हुआ, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज बन गई है, यहाँ पर ओरिजिन हुआ, तो यहाँ पर आकर ये रुक गई है। उसके बाद इसका जो फ्लो होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा आपका बे ऑफ बंगाल में। याद रहेगा, महानदी का फ्लो कहाँ पर हुआ? बे ऑफ बंगाल में। ओरिजिन कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ से। बात क्लियर हो गई? चलें आगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द महानदी रिवर आर। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? मैडम ये तो हम पक गए हैं ट्रिब्यूटरीज को लर्न करते करते। बच्चे ये ड्रेनेज सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेन रिवर की कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का बेस्ट फीचर है कि इंडिया में इतनी सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, चाहे वो हिमालय रिवर्स है या फिर आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है। तो हमारे इंडिया के बारे में इतना तो कर सकते हो ना इंडिया के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं मैम। तो अब पढ़ेंगे हम क्या? महानदी के रिवर, वो पढ़ेंगे हम, ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, राइट। तो महानदी रिवर ऑल द शेनॉयत, जोंक, हेत्सो, मांथ, आईबी, ओंग एंड टेल, ये क्या है? ये इसकी महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। लर्न नहीं करना, बस एक बार पढ़ लेना, पढ़कर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। महानदी रिवर बेसिन इज शेयर द महाराष्ट्र। तो महानदी रिवर बेसिन जो है वो कौन कौन से, मतलब महानदी रिवर का जो बेसिन बना है, जो एरिया बना है, स्पेस बना है, राइट, तो वो कौन कौन से स्टेट्स को टच करती है, कौन कौन से स्टेट्स में पड़ती हैं? तो महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो इतना सारा फैला हुआ है किसका? महानदी बेसिन का एरिया। कौन कौन से स्टेट को कवर करता है? फिर से बता देती हूं, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, 4 स्टेट्स को, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आगे चलें, ठीक है मैडम। is one of the major east flowing the peninsular river drain into Bay of Bengal। ये क्या कह रहा है? is this, तो ये रिवर ऐसी है जिनका फ्लो कहां पर हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में। मैम सारी चीजें समझ में आ गई, एक बार मैप और दिखा देते हैं, बिल्कुल देखिए, क्लियर हो गया। आपकी एनसीईआरटी में एक एक चीज को बहुत अच्छे से मैप के थ्रू बताया गया है, ये वहीं से मैप लिया गया है। तो बच्चे इस मैप को जब आपने समझ लिया ना, फिर आप कहीं भी इसमें मिस्टेक नहीं करोगे कि कौन सी रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ है, कहां पर वो फ्लो करती हैं, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है, मेन रिवर्स को। ऐसे ही हो जाएगा बच्चे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, ठीक है। अब आता है हमारे पास कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन क्या होता है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर आपने सुनी होगी साउथ साइड में, तो कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इट इज लेंथ 1400 किलोमीटर लॉन्ग। कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ द महादेव रेंज नियर द महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से ये ओरिजिन हुई है, राइट। तो इसका जो ओरिजिन होने का प्लेस है वो कहां से है? सिंपल सा याद रखना, बाकी बहुत सारा कुछ लर्न नहीं करना है, सिंपल से याद रखना कि महाबलेश्वर से ये क्या हुई है? ओरिजिन हुई है। एंड फॉल्स इनटू द, दो चीजें याद रखनी, ओरिजिन कहां से हुआ? ओरिजिन हुआ महाबलेश्वर से, और इसका फ्लो कहां पर हुआ? अगेन बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा इंक्लूडिंग द भीमा। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से? इसकी ट्रिब्यूटरीज है, देखो मेरी बात सुनो,
जितनी भी, पहले तो मेन रिवर लिख लीजिए, ठीक है, मैं एक सेशन और ले आऊंगी। मेन रिवर हमने लिखी, उसकी ट्रिब्यूटरीज लिख दी, मेन रिवर ट्रिब्यूटरीज, मेन रिवर ट्रिब्यूटरीज, बस ऐसे लर्न हो जाएगा। बस एक बार उसको, जैसे आपके एग्जाम आएंगे ना, बस एक बार उसको पढ़ लोगे और बस हो जाएगा लर्न, है ना बढ़िया ट्रिक। चलिए, तो क्या हो जाएगा, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर इंक्लूड द भीमा, मुसी, ठीक है, भीमा, मुसी, घात प्रभा, ठीक है, कोयाना एंड द तुंगभद्रा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी? कृष्णा रिवर्स की, राइट। तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी, फिर से देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। भीमा, भीम से याद रख लेना, भीम से किसकी है, भीम से कृष्णा की है। तो कृष्णा भीम कर सकते हो, जैसे महाभारत में दिखाया था। तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है भीमा, मुसी, घात प्रभा, कोयाना और द तुंगभद्रा। द कृष्णा बेसिन इज शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है इसका बेसिन? तो वो हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं किसकी, गोदावरी बेसिन्स की, राइट। तो गोदावरी बेसिन्स का कहाँ कहाँ पर ओरिजिन कब हुआ, कहाँ मतलब कहाँ से हुआ और कहाँ पर फ्लो करती है, तो पहले इस पर बात करते हैं। तो द गोदावरी बिगिंस इन द नासिक। नासिक कहाँ पर है, कहाँ पर है नासिक? महाराष्ट्र में। तो गोदावरी जो रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ पर है? नासिक में। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में से ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है कौन सी? ये है आपकी गोदावरी रिवर। इट लार्ज, आपने देखी है कोई रिवर? देखी है, अलकनंदा हो गई, जैसे आपने केदारनाथ बद्रीनाथ साइड में गए होगे, उत्तराखंड साइड में गए होगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स फ्लो करती हैं। कोई ना कोई तो रिवर देखी होगी ना, मैंने भी देखी है, बहुत सारी देखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? गोदावरी। ये तो मैंने देखी है खुद, ठीक है, मैं वहाँ पर गई थी, मैंने देखी है। तो गोदावरी रिवर बेसिन्स, गोदावरी बिगिंस द नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इट्स लार्ज बेसिन कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसका जो बेसिन्स है वो महाराष्ट्र के मोर ऑफ द एरियाज, मतलब बहुत सारे एरियाज को कवर करती है महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के और ओडिशा एंड द आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी 4 स्टेट हो गए हैं भाई, ठीक है। तो गोदावरी ड्रेन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, फिर से वही बात कि बे ऑफ बंगाल में आकर ये फ्लो कर जाती हैं। 2 बात याद रखनी है, कौन कौन सी? नासिक से फ्लो करती है, नासिक से इसका ओरिजिन है, और कहां पर फ्लो करती हैं? बे ऑफ बंगाल से। याद करो तो कर सकते हो, वैसे याद करने की बात तो है कि कहां कौन कौन से स्टेट्स को ये कवर करती है। महाराष्ट्र, दूसरा क्या होगा आपका? एमपी, ठीक है, थर्ड हो गया आपका ओडिशा और तीसरा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं किसकी? कावेरी बेसिन्स की। कावेरी बेसिन्स द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द कावेरी बेसिन ओरिजिनेटिंग, ये कहां से ओरिजिनेट हुई है? देखो हम क्या करेंगे, हम एक सेशन ऐसा लेकर आएंगे, या हो सकता है कि इस सेशन के बाद आप जो है अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है, मुझे पता है कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स बनाएंगे, तो आप क्या करना, उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देना। एक ऐसी टेबल बनाना जिसमें एक तरफ तो सीरियल, मतलब एक तरफ तो आपकी रिवर हो जाएगी, मेन रिवर हो जाएगी, उसका ओरिजिन हो जाएगा, उसका फ्लो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, और लास्ट बना लीजिए उसके स्टेट्स बना लीजिए। तो इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे ना बच्चे, तो जब भी आपका एग्जाम होगा, चाहे वो आपके स्कूल में हो या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो, तो आपके क्या करोगे, आप बस एक बार इस टेबल को देख लोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप सो कि बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो करेंगे, फॉलो इन द सेंस कि मुझे ओबे करेंगे, बात मानेंगे टीचर्स की, और फटाफट से इसको बना लेंगे, ठीक है। वीडियोस को रिवाइंड करके देखते जाइएगा, ठीक है, कहाँ से कौन कौन सी है। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो द कावेरी बेसिन ओरिजिनेट, ये कहां से ओरिजिनेट हुई है? ये हुई है ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी रेंजेस, अभी मैंने ब्रह्मगिरी रेंज मतलब रेंज बताई है ना, कहां पर, मतलब वो जो माउंटेन्स की एक पूरी की पूरी चेन होती है, श्रृंखला होती है, उसको कहा जाता है रेंज। तो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये क्या हो गया आपका? वेस्ट साइड में ये वेस्टर्न घाट हो गया। तो वेस्टर्न घाट में ही क्या है आपका? ब्रह्मगिरी रेंज है, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन वहां से हुआ है, किसका? कावेरी का। तो वेस्टर्न घाट एंड द कावेरी रीचेस बे ऑफ बंगाल, फिर से बे ऑफ बंगाल में आकर वो फ्लो हो जाती है, और एट कहां पर? एट द कावेरीयत्तम, तो कावेरी पट्टनम में क्या हो जाती है? आकर के ये फ्लो हो जाती है। तो एट कावेरी पट्टनम शेयरिंग द बेसिन विद द कर्नाटका में एक जगह है
कावेरी पट्टनम, ठीक है। वहां पर जाकर ये क्या कर जाती है, मर्ज हो जाती है। तो इट्स बेसिन विद द कर्नाटका, तो इसका बेसिन जो है वो कौन कौन से एरियाज को कवर करते, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है, वो जाएगा आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी, राइट। तो पुदुचेरी भी बोल सकते हो, पौंडीचेरी बोल सकते हो, जैसा मर्जी आप बोल सकते हो। तो चार स्टेट को फिर से इसने कवर किया, किसने, कावेरी बेसिन ने। द मेन सॉइल टाइप्स ऑफ द कावेरी बेसिन रेड एंड येलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ये तो लर्न हो भी गया होगा, क्योंकि इसमें अभी तक ऐसा कोई भी हमने बेसिन नहीं पढ़ा जहां पर मिट्टी के बारे में, सॉइल्स के बारे में बात की गई हो। तो इसमें सॉइल जो बनती है इसके ओरिजिन से, इसके बेसिन से, या इसने जो एरिया क्रिएट किया है उसमें सॉइल दो तरह की, टू टाइप्स की पाई जाती है। कौन कौन सी, रेड एंड येलो सॉइल्स। क्लियर, किसमें, कावेरी बेसिन में। अब बनाते हैं बच्चे लेक्स, ठीक है। लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेक्स। लेक्स से ही इरिगेशंस किए जाते हैं, राइट। तो सिंचाई के जो भी मतलब इरिगेशंस के रिसोर्सेज हैं वो ज्यादातर लेक से ही बनाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, खेतों को पानी दिया जाता है, उससे क्या होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा। क्लियर, चलिए। तो अब बात करते हैं किसके, लेक्स की। अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, रिवर्स के बारे में, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, लेक्स के बारे में। तो मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल अदर कंटेन द वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत सारी लेक्स ऐसी हैं जिसमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है, हमेशा वो फ्लो करते रहते हैं, ठीक है, लेक्स। और कुछ रिवर्स, कुछ लेक्स ऐसी होती हैं, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द रेनी सीजन। तो जैसे ही रेनी सीजन आता है तब वो जाकर फ्लो करते हैं, ठीक है। Some lakes are the result of the glacier action and the ice sheets, and some maybe have been formed by wind, river action and the human activity। देखो, कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो नेचुरली होती हैं, ठीक है, नेचुरली होती है। अब हमने क्या क्या बताया, अभी हमने वो जो मिंदर वाला पार्ट पढ़ा था ना, मिंदर वाला पार्ट पढ़ा था। तो जो टर्निंग पॉइंट लेते हैं वो मिंदर बना देती है, जो उसका पानी रह जाता है, छूट जाता है, तो वही पानी इकट्ठा होकर क्या बना देती है, लेक्स बना देती है। तो वो तो हो गया हमारा और नेचुरली हो गया, राइट। तो नेचर से रिलेटेड हो गया कि वो बाय डिफॉल्ट बन गई, राइट। अब यहाँ पर कुछ होते हैं आर्टिफिशियल्स बनते हैं, राइट। तो वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जैसे कि अब देखो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, सम लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ द ग्लेशियर। तो जो पानी, जो ग्लेशियर्स का पानी, जो ग्लेशियर मेल्ट होकर के नीचे पानी की वाटर की फॉर्म में जो नीचे फ्लो करती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लेशियर एक्शन। तो वो बहुत आइसी वाटर होता है, बहुत ठंडा पानी होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, वुलर लेक, जो कि कश्मीर में है। उसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि हाथ भी अगर डिप करेंगे तो एकदम से ठंड लगने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या बना, ग्लेशियर एक्शन एंड द आइस शीट एंड सम। और दूसरी तरफ जो, ये तो हो गई हमारी जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से बनी है, दूसरी तरफ क्या होगी, सम मे बी हैव बीन फॉर्म्ड बाय द विंड। कुछ ऐसी होती है जो विंड से रिवर एक्शन से एंड द ह्यूमन एक्टिविटी से बनाई गई है। ये मैडम, ये तो समझ में नहीं आई बात, मेरी बात सुनो। क्या होती है, कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर कहां पर करेंगे, ये तो इंसानों ने उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ बनाया होगा ना, तो उस वाटर को स्टोर किया जाता है, राइट। स्टोर करके फिर उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, राइट। और रिवर के एक्शन से, रिवर कहां तेजी से फ्लो करती है, तो जहां बहुत तेज स्पीड होगी वहीं पर वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, राइट। एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये सारी किस में आ गई, ये नेचुरलिटी में नहीं आएंगी, राइट। Some lakes like the Wular Lake in Jammu Kashmir resulted from the tectonic activity, right? तो ये एक फ्रीजी आइसी वाटर होता है। और लेक्स हेल्प टू रेगुलेट द रिवर वाटर टू फ्लो। लेक्स क्या करती हैं, लेक्स का काम क्या होता है बच्चे, लेक्स का काम होता है, देखो, लेक्स हेल्प टू रेगुलेट रिवर वाटर फ्लो। जो रिवर, जो टर्निंग पॉइंट लिया ना उसने, तो टर्निंग पॉइंट अब वो जो पानी रह गया है वो जाकर के लेक में मिलेगा, जो कि पूरे साल फ्लो करती रहती है। तो इसने क्या किया, रिवर वाटर फ्लो, प्रिवेंट द फ्लडिंग। ये जो लेक्स होती हैं बच्चे, ये प्रिवेंट करती है किससे, फ्लड से। कैसे, रिवर फ्लो कर रही है, तो जैसे ही रेनी सीजन आएगा, रेन आएगी, मतलब बारिश होगी, तो बारिश से क्या होगा, वाटर का लेवल जो है वो अपराइज हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, उससे बाढ़ आने की संभावना होती है। तो जो फ्लड होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी और थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो अगर वो वाटर फ्लो जो अपराइजिंग हो रहा है, जो आउट ऑफ लेवल हो रहा है, तो उसी को क्या करते हैं, उसी फ्लो को, उसी स्पीड को, उसी पानी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वो कहां फ्लो हो जाता है, उसी से वो लेक बन जाती है। तो लेक ने एक तरह से काम किया ना उस फ्लड को रोकने का। बिल्कुल मैम, ठीक है, क्योंकि जो पानी ऊपर उठा था उसका लेवल, तो वो जाकर के कहां मर्ज हो गया है, वो लेक में मर्ज हो गया है। और लेक जो इतनी तो होगी ना, इतनी कैपेसिटी तो होगी उसके अंदर कि वो एटलीस्ट की फ्लड वाली सिचुएशन तो बहुत ही कम
आने के चांसेस रहेंगे उसमें, राइट। तो प्रिवेंट द फ्लडिंग एट द डेवलप द हाइड्रो पावर। अब ये लेक से ही क्या बनती है, हाइडल पावर बनती है। हमारी बिजली, ये जो लाइट वाइट है, ये कहाँ से आती है बच्चे, ये जनरेट की जाती हैं कहाँ से, वाटर से, वाटर फ्लो से, वाटर की स्पीड से, राइट। मॉडरेट क्लाइमेट, मेंटेन द एक्वेटिक। अब इन्हीं से क्या होता है, क्लाइमेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को, इकोसिस्टम को भी क्या करता है, प्रिजर्व करता है। जो हमारे एक्वेटिक वाटर एनिमल हैं वो काफी सारे लेक्स में भी तो पाए जाते हैं, रिवर्स में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं, तो लेक्स में भी पाए जाते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है। इनहैंस द नेचुरल ब्यूटी, डेवलप द टूरिज्म, और क्या करते हैं, और जहां जहां पर लेक होती है उस एरिया की तो वैसे ही बल्ले बल्ले हो जाती है। वो बल्ले बल्ले कैसे हो गई, टूरिस्ट प्लेस बन गया है वो विजिटर्स आते हैं वहां पर उसको देखने के लिए, लेक को देखने के लिए। कितना सुंदर सा लेक है, उसके पास में हरी भरी घास है, पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है। तो वहां पर विजिटर्स आएंगे तो वो पैसे भी तो, इनकम तो होगी ना। तो टूरिस्ट प्लेस बनाया है, वहां पर वो टिकट लेंगे, कुछ भी देखेंगे उसको देखने के लिए, तो जो पैसे आ रहे हैं उससे भी तो हमारी इनकम हो रही है ना गवर्नमेंट की। बिल्कुल सही बात है मैम, ठीक है। तो देखिए, टूरिज्म एंड प्रोवाइड द रिक्रिएशन, राइट। रोल ऑफ द रिवर द इकोनॉमी। अब रिवर्स का इकोनॉमी में, अभी तो हमने लेक्स का पढ़ लिया है कि विजिटर्स आते हैं लेक्स को देखने के लिए, बहुत सुंदर लेक है, ठीक है। अब रिवर्स का क्या सिस्टम है इकोनॉमी में, राइट। तो इकोनॉमी में क्या सिस्टम होगा, रिवर्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। रिवर्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है पानी के, राइट। वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज है, हमने थोड़ी ना बनाई है रिवर, नहीं बनाई ना, ये नेचुरल रिसोर्स है, बाय डिफॉल्ट है ये, ठीक है, प्रकृति ने बनाई है। इट फॉर्म्स द मेन बैकबोन फॉर द एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये एग्रीकल्चर की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर रिवर नहीं होगी तो हमारी इरिगेशन के रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो हम कितना पानी जमीन से निकालेंगे, तो एक टाइम आएगा जब बिल्कुल जमीन से पानी खत्म हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो अब सोच सकते हो ना कि रिवर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। सेटलमेंट्स ऑन द रिवर बैंक्स हैव बीन डेवलप्ड इनटू द सिटीज। अब देखो, आए दिन मतलब किसी न किसी स्टेट्स में रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो कितना पानी का परसेंटेज इस स्टेट में जाएगा, कितना इस स्टेट में जाएगा, तो उससे क्या होता है, उससे वाटर का डिवाइडेशन हो जाता है, राइट। तो सेटलमेंट ऑन द रिवर बैंक्स हैव बीन डेवलप्ड इनटू सिटीज। रिवर आर यूज टू इरिगेशन। रिवर किस लिए काम आते हैं, इरिगेशन में, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, ऑल वाइटल फॉर इंडिया एंड द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। समझ में आ गया मैम, बहुत ईजी है, चले आगे, बिल्कुल सही है। रिवर ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, हमें पता है, देखो आए दिन जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु में रिवर वाटर को लेकर आए दिन कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ठीक है। दोनों के गवर्नमेंट में रिवर वाटर को लेकर कोई ना कोई बातचीत चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है। ऐसे ही बांग्लादेश और हमारे इंडिया में चलता रहता है, राइट। तो रिवर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर रिवर नहीं, वहाँ पर उस एरिया में इरिगेशन कम होगा, इरिगेशन कम होगा तो क्रॉपिंग भी तो कम होगी ना, उसका प्रोडक्शन होगा, वो भी तो, अनाज भी तो कम होगा ना। और अनाज जितना ज़्यादा अच्छा होगा, फर्टिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, प्रोडक्शन भी तो उतना ही अच्छा होगा ना। प्रोडक्शन से क्या होगा, बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो मनी आएगी तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जानी है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, रिवर पॉल्यूशन की। हमें ये पता है कि रिवर कितने काम की है, फिर भी हम नहीं मानते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं। मैडम हम तो नहीं करते हैं आप तो नहीं करते हो, लेकिन जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज ओपन हो रखी हैं, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्ट फ्लो कर देते हैं किसमें, रिवर में, जिससे एक्वेटिक एनिमल को हार्म तो होता ही है, साथ में उस रिवर का पूरा का पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो आए दिन कोई ना कोई स्कीम चलाती है कि हमें रिवर वाटर को क्लीन रखना है, उसको डर्टी नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, पॉल्यूट नहीं करना है उसको। तो काफी सारी स्कीम चलाई है, जैसे नर्मदा बचाओ, राइट, और अभी क्लीन गंगा, ये वाला सिस्टम हमारी मोदी गवर्नमेंट ने चलाया। तो क्या देखो, फिर हम बात करते हैं कि इसकी क्वालिटी ऑफ द रिवर वाटर इज अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग द डोमेस्टिक, म्युनिसिपल एंड द इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चर। यहां पर इंडस्ट्रियल आएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चरल डिमांड। तो इसकी रिवर की डिमांड कहां कहां पर आप देख सकते हो, इंडस्ट्रीज के लिए, म्युनिसिपल के लिए। भाई पानी सबको चाहिए, कुछ भी हो जाए, एक टाइम खाना छूट जाएगा, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हैवी वाटर, वैसे अभी मुझे प्यास लग रही है बहुत सारी, ठीक है, पानी बाद में पीऊंगी, पहले इस चैप्टर को खत्म कर देती हूँ। हैवी लोड ऑफ द अनट्रीटेड sewage and the industrial influent are the
into the river affecting the river self cleaning property, बल्कि हमारी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उसको सेल्फ क्लीनिंग रखें। कम से कम अपने एरिया में तो, जो हमारे एरिया में जो रिवर फ्लो कर रही हैं, कम से कम उसको तो पॉल्यूट होने से बचाएं। जो पॉल्यूट कर रहा है उसको तो रोके, भाई तुम ऐसा मत करो। उसमें जो है पेपर, वेस्ट पेपर जो है हम उसे फ्लो कर देते हैं, पॉलीथीन बैग्स जो है उसे फ्लो कर देते हैं, कुछ भी, मतलब कहने का ऐसे कि खाया और फेंका, खाया और फेंका। तो बच्चे इस तरह से हमें क्या करना है, उसको रोकना है। ठीक है, तो देखो, कंसर्न ओवर द राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग द वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर लाइक नर्मदा बचाओ मूवमेंट। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं जिससे कि हम रिवर वाटर को क्लीन रख सकें। जैसे कि एग्जांपल है इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें नर्मदा को बचाने का, पॉल्यूट होने से रोकने का ये मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वैसे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया हो, सेशन अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ये सब काम करने से पहले आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? आपको हर चैप्टर की वन शॉट डिस्क्रिप्शन मिलेगी, हर चैप्टर की, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, उसी से आपको क्या मिलेगा? प्रायर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और हमारी क्लास का पता चलता रहेगा कि कौन सी क्लास कब होने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।